हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का, आप तमाम व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हम लोग जाने थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए 2 मीडियम लेना पड़ेगा। कितना मीडियम? 2 मीडियम। तो आइए इसको मान लेते हैं हम लोग मीडियम फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं मीडियम सेकेंड। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या फिनोमिना है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है। यही फिनोमिना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, उसका लाइट का बेंड होता है। तो ये लाइट इंसिडेंट रे मान लेते हैं। ये मीडियम फर्स्ट जो है ये आपका रेयर मीडियम है, मतलब विरल माध्यम है। डैट मीन्स एयर ले लीजिए, और इसको मान लेते हैं डेंसर मीडियम है। सघन माध्यम है, डैट मीन्स वाटर ले लीजिए। वाटर आपका क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में सघन माध्यम होगा, डेंस होगा, उससे ज़्यादा डेंस होगा। ये आपका इंसिडेंट है, और ये यहाँ से आपका हो जाएगा नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपका सरफेस है। तो यहाँ से देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमिना है, क्या फेनोमिना है कि जब इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराते हैं सरफेस पे रे को, तो वो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका क्या फेनोमिना है कि वो जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। ये है आपका नॉर्मल, और ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ है कि ये जो आप इंसिडेंट रे देख रहे हैं और ये जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे, और इस पॉइंट पे इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल डाला हुआ है, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होता है, ही लाई ऑन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ यही होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे तथा नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है ये जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ कहता है कि जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं करेगा, जब तक आप आपका ये मीडियम एयर है और ये वाटर है, जब तक आप एयर को चेंज नहीं करते हैं या वाटर को चेंज नहीं करते हैं, यानी जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, यानी किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं, और इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट ही करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में इसका हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। तो आइए सेकेंड लॉ लिखते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि किसी
निश्चित माध्यम के लिए, यानी जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं करेगा, किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। दैट मीन्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं ये जो आपका होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होगा ये होगा आपका कांस्टेंट, विच इज़ कांस्टेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। और ये जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू के बराबर, म्यू के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को हम लोग डीपली में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। उम्मीद करते हैं दो नियम आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? स्नेल्स लॉ। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, उस पर हम लोग नोमेरिकल भी करेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके हमेशा बैठे, जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, ताकि अगर हम नोमेरिकल दे तो आप उसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हिंदी कर जानना चाहेंगे तो स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब देखिए स्नेल महोदय का कहना था कि जब दो मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जाएगी तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, तब तक एक चीज़ होगा जो आपका कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? तो आइए देखते हैं वो क्या है। दो मीडियम लेते हैं। पहला मीडियम हम ले लेते हैं एयर और दूसरा मीडियम हम ले लेते हैं वाटर। एयर क्या होगा? खाली खाली होगा। वाटर क्या होगा? भरा हुआ होगा। तो आपका एयर हो जाएगा रेयर मीडियम, जिसको हम लोग RM से डिनोट किए, और ये वाटर जो है वो आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, जिसको हम लोग DM से डिनोट किए। क्लियर है? अब देखिए स्नेल्स महोदय का कहना था कि जब लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, जब लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और लाइट जो है किधर जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने का क्या फिनोमिना है कि वो जो हो रे है वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग पहले क्या डालेंगे? नॉर्मल डालेंगे, विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपका सरफेस है, सरफेस नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपका नॉर्मल हो गया। और ये बेंड किधर करेगा? रे जो है बेंड किधर करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो
टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए अब क्या फिनोमिना होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए, यहाँ से नॉर्मल डाल दिए विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये ऐसे बेंड कर गया, और यहाँ पे जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, लेकिन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा कम, ये जो है ज़्यादा बेंड कर गया है नॉर्मल की ओर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इस स्थिति में ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। इसको I1 मान लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और इसको R1 मान लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। अब हम फिर थर्ड केस सोचते हैं, इससे भी ज़्यादा हम लोग इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके सोचते हैं। तो इससे भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके सोचते हैं, तो लगभग ऐसे चली आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे भी ज़्यादा इसको हम लोग मान लिए I2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग मान लिए R2। क्लियर है? और ये है आपका सरफेस। तो स्नेल्स महोदय का कहना था कि जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये कहना था किनका? स्नेल महोदय का। तो इसी पे हम लोग आइए चर्चा करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल डाले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल रहे हैं। तो एंगल बदलेगा, लेकिन एक चीज़ आपका कांस्टेंट होगा, जब तक मीडियम को हम लोग चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तब कब तक कांस्टेंट होगा? तो until medium remains सेम, यानी जब तक आपका मीडियम सेम होगा तब तक आपका ये रेशियो जो है वो आपका कांस्टेंट होगा। तो इस फिगर में आइए देखते हैं क्या होगा रेशियो। पहला लेके चलते हैं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ये जो रेशियो होगा ये होगा आपका विच इज़ कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ अंटिल मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक आपका मीडियम कांस्टेंट होगा तब तक आपका जो ये रेशियो है ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं कि किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट होता है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर होता है। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर। तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि दो मीडियम लिए, अगर आपका 3 मीडियम दे दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको ग्लास स्लैब दे दे तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा।
किस तरीके से होगा उसका भी एग्जांपल लेके हम लोग बता ही देंगे। ग्लास स्लैब का एग्जांपल लेके हम लोग बता ही देंगे, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे किस तरीके से, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में बोलना चाहे, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक मीडियम आपका सेम रहेगा तब तक इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। उम्मीद करते हैं आपको स्नेल्स लॉ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होने के लिए एक ग्लास स्लैब के माध्यम से स्नेल्स लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका ग्लास स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब है, ये आपका एयर है, ऊपर में नीचे भी आपका एयर है। तो इंसिडेंट किया रे यहाँ से नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, फिर यहाँ से नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी ये। अब देखिए यहाँ पे एयर क्या है, रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे है डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम है, डेट मीन्स DM, और डेंसर से फिर एयर में जा रहे हैं रेयर मीडियम में, ये आपका नॉर्मल है। तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी यानी बेंड कर जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ये हो गया। और यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इसको मीडियम 1 फिर मान ले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया। अब देखिए पहला का हम लोग मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1 है, दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तीसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। तो अगर इसको हम स्नेल्स लॉ में लिखना चाहे तो हम लोग वहाँ देखे थे साइन I अपॉन साइन R बराबर म्यू लिखे थे, और म्यू होता है μ2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये होता है। अगर हम इसको लिखना चाहे किसके, स्नेल्स लॉ के थ्रू, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत कंफ्यूज करेंगे। इसको एकदम सटीक में सटीक लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर चलेंगे μ3 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर चलेंगे μ4 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से चलते रहेंगे, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्नेल्स लॉ से एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपका सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। और आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे हुए हैं, तो इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आंसर। उसके बाद आप लोग देखिए कि ये न्यूमेरिकल मेरा सही है या नहीं है। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल फर्स्ट। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कहता है, न्यूमेरिकल फर्स्ट कहता है ये कोई सरफेस है, लाइट इंसिडेंट की, इस मीडियम को मान लेते हैं कोई भी मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, और ये आपका मीडियम 2 है। तो लाइट इंसिडेंट की मीडियम 1 में, और यहाँ से नॉर्मल डालेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ऐसे बेंड कर गई।
क्लियर है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है R, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का μ1 का वो आपका 1 दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम का ये आपका 3/2 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R का वैल्यू क्या होगा, वाट, R बराबर वाट, R का वैल्यू क्या होगा। तो चलते हैं स्नेल्स लॉ के थ्रू। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो μ1 जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर μ2 जिस मीडियम का उस मीडियम का साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जानते हैं। तो यहाँ से μ1 का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1, तो μ1 के बदले 1 लिख दिए इनटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू μ2 का वैल्यू दे रखा है 3/2 इंटू साइन R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 इक्वल्स टू 3/2 इंटू साइन R। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन R, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा साइन R इक्वल टू √3/3, तो ये हो जाएगा या साइन R इक्वल टू √3/3 को हम लोग लिख सकते हैं √3/√3 इंटू √3, ये लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन R इक्वल टू 1/√3 और R इक्वल टू R इक्वल्स टू साइन इनवर्स, उस तरफ लेके जाएंगे साइन को तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू, ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे लेक्चर 4, तो लेक्चर 4 में हम लोग जानेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।